दोस्तों, हमारे डिजिटल सेवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सीएससी सेंटर खोलने में कितना खर्चा होता है और इससे हम कितनी कमाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस आए हुए हैं जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आप एक सीएससी सेंटर खोलिए और 2 लाख महीना कमाइए, एक आधार केंद्र खोलिए और 1 लाख महीना कमाइए, आप पैन कार्ड की सर्विस लीजिए और 50,000 महीना कमाइए। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको रियल में बताने वाला हूँ कि एक सीएससी सेंटर खोल के हम रियल में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल इनकम महीने का बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन पे जस्ट क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी आदि संबंधित वीडियोज़ को अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही चैनल की बात। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, टॉपिक हमारा आज का है कि हम सीएससी सेंटर से कितना कमाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीएससी में सारे वीएलईज को बहुत सारे सर्विस आ गए हैं। उन सर्विसेज का यूज करके कोई सा भी वीएलई इनकम स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विस आई हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग सारी सर्विसेज आ गई है, और जो भी नहीं आई है वो 2-4 दिन में, 10 दिन में सारी सर्विसेज आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी सर्विस आई है, कौन कौन सी नहीं आई। मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम खर्चा के बारे में बात कर लें कि हमें सीएससी सेंटर खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आपको सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, और मैं एक लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस 25,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। ठीक है। आपको 2 कंप्यूटर चाहिए होता है। कंप्यूटर का प्राइस मैं 10,000 रुपये, यानी एक ही कंप्यूटर में मान के चल रहा हूँ, तो कंप्यूटर 10,000 रुपये का आपका आ गया। एक लेज़र प्रिंटर चाहिए, वो मैंने 4,000 रुपये का परचेज कर लिया। एक मैट्रिक्स प्रिंटर चाहिए, वो 10,000 रुपये का परचेज कर लिया। इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, यानी बैटरी बैकअप के लिए कुछ चाहिए, तो मैं 15,000 का वो परचेज कर लिया। ठीक है। फिर अपने दुकान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शॉप के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं 20,000 रुपये खर्च करता हूँ। ठीक है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मार्फो वाली आती है, वो छोटी सिंगल फिंगरप्रिंट, वो 4,000 रुपये का, यानी टोटल आपको 88,000 रुपये का इनिशियल स्टार्टिंग का खर्चा है। ठीक है। ये तो रहा स्टार्टिंग का खर्चा। अब चलिए, उसके बाद अगर सीएससी सेंटर लेते हैं तो इतना आपको देना ही पड़ेगा। अब चलिए मैं देखता हूँ, अगर इसके साथ आप और दूसरा भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आधार सेंटर, जैसे पीएमजी दिशा का सेंटर, तो आप और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले अगर पीएमजी दिशा का हम लेते हैं तो हमें 10 कंप्यूटर चाहिए, और 10,000 रुपये पर कंप्यूटर के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा है। और पीएमजी दिशा में मुझे 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट प्रिंटर पे करना पड़ेगा, यानी टोटल 1,04,000 रुपये। ये हुआ पीएमजी दिशा लेने पे, यानी डिजिटल साक्षरता अभियान, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, इसके बारे में बात हुई। अब चलिए, अगर मैं आधार कार्ड का सर्विस लेता हूँ तो आइरिस स्कैनर, वेबकैम, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारा 70,000 रुपये का आधार किट आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर पहले ही खरीद लिया है तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आधार प्रिंटिंग मशीन जो कि 40,000 रुपये की आएगी, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपये, यानी 1,10,000 रुपये लेके आप आधार का काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1,04,000 रुपये खर्चा करके आप प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, वो वाला काम कर सकते हैं। और 84,000 का इनिशियल जो स्टार्टिंग फेज में था, वो आप सेटअप कर सकते हैं अपने शॉप का। तो चलिए, अब बात हुई महीने का कितना खर्चा होगा, यानी हर महीने रूम रेंट, बिजली का बिल
और कोई अगर एम्प्लॉय रखते हैं तो उसका बिल, ये तो हमें पे करना होगा ना। तो मैं ऑफिस रेंट 3,000 से 10,000 रुपये मान के चलता हूँ। स्टाफ सैलरी मैं 5,000 से 10,000 रुपये मान के चलता हूँ। इंटरनेट का चार्ज जो है मैं 500 रुपये महीने का मान के चलता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी में 1,000 रुपये महीने का मान के चलता हूँ। यानी टोटल 17,000 रुपये महीने का मुझे एक्सटर्नल एक्सपेंस हुआ। ये तो हुआ टोटल, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3,04,000 रुपये का उधर मैंने जोड़ा था। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,04,000 रुपये का एक सीएससी सेंटर लेने में, और महीने का एक्सपेंस लगभग 17,000 रुपये सीएससी सेंटर लेने में आता है। अब चलिए इनकम की बात किया जाए, यानी सीएससी सेंटर के सारे सर्विसेज को अगर हम चलाते हैं अपने शॉप यानी अपने ऑफिस पे, तो हमें कितना इनकम हो सकता है। तो इस बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं महीने के 25 दिन के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आधार सर्विस हम चलाते हैं और 7 लोग पर डे मेरे दुकान पे आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने आते हैं, और मैं 25 दिन की बात करूं यानी 175 लोग आए मेरे पास, और 34 रुपये का इनकम है आधार कार्ड में, यानी 5,950 रुपये मुझे मिलेंगे आधार कार्ड से। ठीक है, महीने का, ये मैं महीने की बात कर रहा हूँ। यानी 5,950 रुपये मुझे आधार सर्विस से महीने का इनकम होगा। इसमें आधार प्रिंट और आधार अपडेट आ गया। ठीक है, अब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग जो हमारी सर्विस है, दूसरी वाली मर्चेंट ऑनबोर्डिंग सर्विस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 मर्चेंट का मैंने डेली ऑनबोर्डिंग किया, और 100 रुपये पड़ते हैं मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का, यानी महीने में 250 मर्चेंट ऑनबोर्डिंग हुआ, यानी 25,000 रुपये मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से महीने का मुझे इनकम हुआ। ये रियल है, आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अब बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता वाले की, तो महीने में 60 बच्चों को तो आप पढ़ा ही सकते हो। 10 दिन पढ़ाना है, 10 बच्चों को आपने 2 बैच कर लिया, तो 10 तिहाई 30 और 20 यानी 60 बच्चे को महीने में अगर पढ़ाया, 300 रुपये का कमीशन बनेगा, यानी 18,000 रुपये आप इससे कमा सकते हैं। अब डीजीपे की बात करें, डीजीपे से पैसा लेन देन करना होता है, तो लगभग 30 लोग तो डेली आ ही जाएंगे डीजीपे कराने, यानी पैसा निकलवाने या जो भी कुछ है करने, और मान के चलो 15 रुपये पर कस्टमर मुझे बचत होता है, तो 11,250 रुपये मुझे डीजीपे से इनकम होगा महीने का, अगर मैं सही तरीके से डीजीपे चलाता हूं तो। पैन कार्ड से मैं मान के चलता हूं 3 लोग डेली आते हैं, 25 दिन में चलाता हूं, 75 लोग आए, 10 रुपये का इनकम है, 750 रुपये। ठीक है, पासपोर्ट से मैं मान के चलता हूं 1 लोग डेली आते हैं, 25 दिन आते हैं, 25 लोग आए, 80 रुपये यानी 2,000 रुपये। अब अदर सर्विस, बहुत सारी और भी सर्विसेज है, मैं मान के चलता हूं कि मैं 200 रुपये पर डे अदर सर्विसेज से कमाता हूं, तो 25 गुणे 200 यानी 5,000 रुपये में अदर सर्विस जो भी है, और जितना भी है, पतंजलि है स्टोर है, पतंजलि का स्टोर है, बहुत सारा सर्विस है, आप देख सकते हो, मोबाइल रिचार्ज है, वॉलेट रिचार्ज है, ये वो बहुत सारा है, आप उस सब से 5,000 महीने का, यानी कुल ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि 67,950 यानी कि लगभग 68,000 रुपये महीने का हम अपना सीएससी से अगर सही तरीके से चलाएं महीने भर, तो हम 68,000 रुपये महीने का अर्न कर सकते हैं। ये तो रहा अर्न। उधर था हमारा एक्सपेंस, यानी महीने का अर्निंग 68,000 रुपये होगा, और महीने का एक्सपेंस जो हमारा है वो होगा लगभग 17,000 रुपये का, जो हमने जोड़ा था मंथली एक्सपेंस में। ठीक है, मंथली एक्सपेंस जो हमने जोड़ा था ये 17,000 रुपये का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 68,000 महीने का इनकम होगा और 17,000 महीने का खर्चा होगा, यानी लगभग 50,000 रुपये महीने का आप एक सीएससी सेंटर खोल के अगर सही तरीके से मेहनत किया जाए, तो स्टाफ को देख के, शॉप का रेंट पे करके आप लगभग 50,000 रुपये महीने का अर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यही आती है कि सर्विस तो अच्छी है, फ्री में हमें सर्विस मिली है, और अगर सही से काम किया जाए तो 50,000 कम नहीं होता है, चूँकि हम लोग अभी कुछ तो कर नहीं रहे होंगे। तो ऐसे में अगर 50,000 महीने का आप सही से काम करो और 50,000 महीने का इनकम आ जाए, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ है। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है जैसे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो लेकिन फिर
इंडियन गवर्नमेंट फिर कोई ना कोई सर्विस ऐसी लाएगी जो हमें इनकम बढ़ाता रहेगा। यानी गवर्नमेंट का मानना है 50 नहीं मानो, आप 40 ही मानो कि 40,000 रुपये, आप 40,000 मान लो कि 40,000 रुपये महीने का किसी न किसी तरीके से वो हम वीएलईज को हर महीना लगभग देंगी, अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों आप, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ हर रोज़ लाता रहूँगा जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी होंगी दोस्तों। मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमसे जुड़ जाएं। और मैं कुछ अच्छी चीज़ें ही बताऊंगा दोस्तों, मैं फेक चीज़ नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको आधार कार्ड खोलिए और 5 लाख महीना कमाइए, ऐसी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप जेन्युइन चीज़ें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोज़ भी देखिए। मैं कोई भी गलत चीज़ें नहीं बनाया हूँ, आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।